नमस्कार दोस्तों, जन्म कुंडली अध्ययन के आज के एपिसोड में हम जो कुंडली लेने जा रहे हैं वो है अभिषेक खरे इनकी। तो अभिषेक खरे इन्होंने क्या पूछा वो देखते हैं। इन्होंने पूछा है करियर, सेटलमेंट, लव और मैरिज के बारे में। चलिए देखते हैं इनकी जन्म कुंडली क्या कहती है। 3/12/2000 का जन्म है, सीतामढ़ी, और 11:20 का ये वक्त बताया है। तो इन्होंने पूछा है करियर का सेटलमेंट कैसा रहेगा, लव और मैरिज के बारे में ये भी जानना चाहते हैं। तो देखते हैं इनकी कुंडली क्या कहती है। इनका चंद्रमा जो है वो लग्न स्थान में है, लग्नेश इनके शनि है। तो शनि जो है वो वक्री है और वो भी गुरु के साथ सुख स्थान में विराजमान है। तो कोई भी सुख आपको मिलने के लिए ये एक तो विलंब होगा, ये एक चीज़ है। दूसरा, शनि जो है वो वक्री है इस कुंडली में और वो लग्नेश भी है, सुख स्थान में विराजमान है वक्री होके। वहाँ पे गुरु के साथ वक्री है, दोनों भी, गुरु भी वक्री है, शनि भी वक्री। तो यहाँ पे कोई भी सुख आपको मिलने के लिए पहला तो काफ़ी जो है आपको मेहनत मशक्क़त करनी होगी। उसके बाद भी सुख इतना नहीं मिलेगा जितने आप मेहनत करते हैं। आपकी कुंडली में एक अच्छी चीज़ है कि बुध और रवि का बुधादित्य योग है, वो ठीक है और नॉर्मली बहुत लोगों की कुंडली में होता है, तो वो भी है। अच्छा, दूसरा आप मंगली है, तो अगर शादी जैसी भी करते हैं आप, लव मैरिज करते हैं या अरेंज मैरिज करते हैं, तो जो भी आप करेंगे तो वो आपको जो पत्रिका जन्म यानी आपको कुंडली मिलान करके वगैरह शादी करनी होगी, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। करियर का सेटलमेंट अगर आप देखते हैं तो बुध और रवि जो है करियर के भाव में है आपके, और मंगल की राशि आ जाती है वहाँ पे, और मंगल जो है वो अष्टम स्थान में है। तो पहला तो आपको मंगल को ठीक करना होगा जिससे आपका करियर भाव थोड़ा सा चमक जाएगा। तो मंगल के लिए आप मूंगा ज़रूर पहनिएगा, शुक्र का जिरकॉन, वो भी ब्लू जिरकॉन, क्योंकि शनि भी वक्र है। तो ब्लू जिरकॉन एक, मंगल का आपको मूंगा और गुरु का पुखराज, इतने रत्न आप धारण कर सकते हैं जिससे आपको थोड़ा बहुत लाइफ में फ़ायदा होगा। ये आपको इतना करना है। ये तो हो गया रत्नों के बारे में। उसके बाद आपको जो है कुछ चीज़ें ये भी करनी है कि मंत्र जाप करने हैं, जैसा कि रेगुलरली मंत्र जाप करना है, 50 बार मंत्र जाप करना है, नवग्रह स्तोत्र के बुक में देख के करना है। मंत्र अगर आप रोज़ाना बोलते हैं आपको आहिस्ता आहिस्ता फ़ायदा मिलेगा। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण अच्छा होना चाहिए। शनि गुरु ये दोनों का मंत्र, उसके साथ शुक्र और मंगल, ये 4 मंत्र जाप आपको रोज़ाना करने हैं। अगर ये आप 4 मंत्र जाप रोज़ाना करते हैं तो आपको काफ़ी लाइफ में जो मदद मिलेगी। उसके साथ अगर आपको मंत्र जो है बुध का भी बोलते तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध जो है वो शनि के नक्षत्र में आ जाते हैं। तो बुध का भी आप मंत्र बोलिएगा ज़रूर, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और फ्यूचर में आपको राहु का भी मंत्र आप ऐड कर सकते हैं, यानी 6 मंत्र जब आपको रोज़ाना 50 बार करने हैं नवग्रह स्तोत्र का बुक देख के। ये अगर आप करते हैं तो आपका करियर का जो प्रॉब्लम है वो, और कुछ हद तक शादी बुदी जो होने का है, लव का जो भी है, ये काफ़ी हद तक ठीक होगा। वैसे आपको लव मैरिज में थोड़ा सा तकलीफ है, राहु वहाँ पे विराजमान है, तो आपको स्पेशली अरेंज मैरिज ठीक रहेगा, वो भी कुंडली मिलान करके करना है, क्योंकि आप वैसे भी मंगली है। तो मंगली से शादी होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी आपके ऊपर है, जो नसीब में है वो होके रहेगा। लेकिन कुछ उपाय योजना करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत उसका फ़ायदा भी ज़रूर होगा। इसके बाद की जो कुंडली है वो है, अच्छा, इसके बाद की जो कुंडली है वो है ब्रह्मादत्त शर्मा। ब्रह्मादत्त शर्मा इन्होंने क्या पूछा है वो देखते हैं। हेल्थ इशू फेस कर रहा हूँ, फिजिकल और मेंटल भी। अच्छा, इन्होंने बताया है इनको हेल्थ इशू है। अभी इनकी डेट ऑफ बर्थ दिया है 7/8/1988, 7:30, और ये प्लेस है हथर्स करके कुछ इंडिया में है। वो तो आप हमको मिल गया जन्म इस पे सॉफ्टवेयर पे करके, ठीक है, वरना आप फेमस स्पॉट डालेंगे प्लेस ऑफ बर्थ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ब्रह्मादत्त इन्होंने पूछा है कि इनका हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं, फिजिकल भी कर रहे हैं ये, और मेंटली भी ये जो है हेल्थ इशू ये फेस कर रहे हैं। तो देखते हैं ऐसा क्यों है। तो इनकी जो कुंडली बन के आ रही है वो है
सिंह लग्न की, और सिंह लग्न में यहाँ पे देखिए केतु विराजमान है। तो केतु वैसे भी लाइफ में चढ़ उतार दिखाता है, एक चीज़। दूसरा, इनके लग्नेश जो है रवि, वो अपने से द्विद्वादश का योग बनाते हैं, जो कि दुर्योग है। ऐसे लोगों को थोड़ा सा तकलीफ तो होता ही है, और थोड़ा हेल्थ रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि लग्नेश ही व्यय स्थान में जाते हैं तो स्ट्रगल बहुत रहता है लाइफ में। थोड़ा सा हर एक चीज़ में जल्दी फ़ायदा नहीं होता है, थोड़ा मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। अच्छा, ये एक हो गया चीज़। दूसरा भी इनके रोग स्थान के भाव को देखेंगे। रोग स्थान जो रहता है वो छठवां भाव रहता है, यानी यहाँ पे 10 नंबर की शनि की राशि आती है। दूसरी राशि आती है कुंभ, जो कि सप्तम स्थान में आ रही है। तो अभी ये जो है सप्तम स्थान की राशि जो है वहाँ पे राहु विराजमान है। शनि की 10वीं राशि है, वहाँ पे विराजमान है। शनि की 10वीं राशि है, सॉरी, वहाँ पे 6वें नंबर पे। और शनि खुद वक्री होकर विराजमान है पंचम स्थान में। तो अगर पंचम स्थान में रोगेश जाते हैं तो अच्छा होता रहता है, लेकिन यहाँ पे शनि वक्री होकर विराजमान है, क्योंकि 6वें स्थान जो है उसके स्वामी शनि जो पंचम स्थान में गए हैं, वो अच्छा होता था अगर ये शनि वक्री नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि 6वां स्थान जो है रोग रिपु और कर्जे का भाव है, तो उसके पीछे चले जाते तो उसमें वो कमी कर लेते, यानी जो स्वास्थ्य का प्रॉब्लम रहेगा या कर्जा रहेगा या रोग रिपु शत्रु, तो उसमें कमी लाते अगर वो पीछे चले गए। लेकिन वो वक्री होके चले गए तो वो उसका उल्टा इफेक्ट देते, यानी वो उसमें कारगर साबित नहीं होते, उल्टा उसका इफेक्ट जो है थोड़ा सा बुरा ही हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ऊपर से आपका जो रोग भाव है वो पाप कर्तर योग में ग्रसित है, जहाँ से एक बाजू में राहु है, दूसरे बाजू में शनि है। और शनि की एक राशि में राहु है, शनि की एक राशि रोग भाव में, शनि खुद वक्री है। तो शनि आपके पूरी तरह से डैमेज है, जिससे आपको फिजिकल भी प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि देखिए शनि जो है मांसपेशी का भी जो है कुछ हद तक ये होता है, ग्रह माना जाता है। तो मांसपेशी से रिलेटेड बोल सकते हैं, या जो भी है। आपने फिजिकल लिखा है तो कुछ डिटेल तो दिया नहीं, फिर भी आपको ये जो तकलीफ है वो यहाँ पे दिखाती है, क्योंकि रोगेश आपका जो है वो वक्री है। दूसरा, आपका लग्नेश भी व्यय स्थान में, तो लग्नेश से क्या पता चलता है कि आपकी शरीर रचना, शरीर जो भी है वो, तो ये सब चीज़ें होने की वजह से आपको तकलीफ़ें हो रही है। अभी इसकी उपाय भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्विक नज़र हम यहाँ पे घुमाएंगे, जो कि महादशा पे, कि इनको ऐसा अभी क्यों हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल जो इनको चालू है वो है गुरु की महादशा चालू है, और गुरु के महादशा में इनको अभी फ़िलहाल चालू है वो बुध का अंतर चालू है। तो अभी गुरु की महादशा में बुध का अंतर चालू है। अभी यहाँ पे इनके गुरु जो है वो है कर्मस्थान में विराजमान है, जो कि अच्छा चीज़ है। गुरु यहाँ पे जो है चंद्र के साथ मिलके गजकेश्वरी योग भी बनाते, जो कि अच्छा रहेगा जॉब के लिए। तो जॉब के यहाँ पे आपको थोड़ा अच्छा ये माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो गुरु है वो रवि के नक्षत्र में है, और रवि वापस यहाँ पे जो है व्यय स्थान में, यानी खर्चा। तो क्या होता है, रोग के ऊपर थोड़ा आपको खर्चा करना पड़ रहा है, हेल्थ के ऊपर, ये यहाँ पे दिखाते हैं। तो आपको कुछ चीज़ें करनी होगी, वो हम बताते हैं। पहला तो आपको, अच्छा, दूसरा मंगली भी है, तो मंगल जो है अष्टम स्थान में विराजमान है, वो भी भाग्येश बन के, ये भी कुछ हद तक जो थोड़ा सा कुंडली को डैमेज करता है। सुख भावों का भी स्वामी है मंगल, और यहाँ पे भाग्येश भी है, यानी भाग्य का स्थान का भी स्वामी है, और वो जा चुके हैं अष्टम स्थान में, जो कि काफ़ी हद तक कुंडली को नेगेटिव बनाता है। तो इसका उपाय योजना भी जरूर करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको फ़र्क पड़ जाएगा। अभी पहला तो देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या करना है। अभी आपने डेट ऑफ बर्थ जो दिया 88 के है, ओके। तो आपको क्या क्या करना होगा, आपको करना होगा रवि का आपको एक मानिक धारण करना होगा, बुध का पन्ना, और मंगल का जो है मूंगा। तो अभी आपको क्या करना है, रवि का मानिक एक ज़रूर धारण कर सकते हैं। उसके लेफ्ट और राइट में आधा आधा कैरेट का बुध का पन्ना, यानी जहाँ पे रवि का 3 कैरेट, वहाँ पे बुध का आधा आधा, अगर आधा नहीं मिलता है तो 1 कैरेट का भी चल जाएगा, एक ही उंगली में, एक ही अंगूठी में बुध का पन्ना। उसके साथ आपको पहनना होगा मूंगा, और उसके साथ आपको पहनना होगा गुरु का पुखराज।
ये इतने अगर रत्न आप धारण कर लेते हैं तो आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। रत्न कोई भी अरे गहरे जगह से मत लीजिए, लेंगे तो सर्टिफाइड लीजिए। हालांकि अगर वो कम कैरेट के रहेंगे तो भी चल जाता है, 2 कैरेट के तक का भी चल जाता है, लेकिन ओरिजिनल लीजिए, सर्टिफाइड लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो ये रत्न तो आपको धारण करने हैं। इसके साथ आपको कुछ हम जो है मंत्र जाप भी आपको बता रहे हैं, जो कि आपको रोजाना करने हैं, जिससे आपको काफ़ी हद तक निगेटिविटी निकल जाएगी कुंडली की, और काफ़ी आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखने शुरू होंगे अगर आपको ये मंत्र जाप भी रोजाना करते हैं। नवग्रह स्तोत्र का बुक आता है, उसमें से देख के करने। वो मंत्र है, बुध का मंत्र है, शनि का मंत्र है, उसके बाद मंगल का मंत्र है, गुरु का मंत्र है। यानी बुध, शनि, गुरु, मंगल, इतने मंत्र जाप आपको करने हैं रोज़ाना 50 बार। उसके साथ आपको और क्या करना है, अगर हो सके तो आप केतु का भी जो है मंत्र जाप कर सकते हैं, वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि केतु जो है वो लग्न में विराजमान है। तो केतु का भी उसके साथ मंत्र जाप करिए। यानी ये 5 मंत्र आपको रोज़ाना 50 बार, नवग्रह स्तोत्र के छोटा सा बुक आता है एक नवग्रह स्तोत्र, उसमें से देख के आपको करने हैं ये। तो इससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ये आप उपाय योजना जरूर करिए ब्रह्मदत्त जी, तो आपको काफ़ी फ़ायदे हो जाएंगे। इनके बाद जो कुंडली है वो है पिंकी शर्मा की। पिंकी शर्मा जी, इन्होंने बताया है अपने पति के बारे में। इन्होंने बताया है कि पति की गवर्नमेंट जॉब छूट गई है, वापस मिलेगी क्या, खराब आर्थिक स्थिति कब अच्छी होगी, जब से शादी हुई है परेशान हूँ, मार्गदर्शन करें। तो इन्होंने जो डिटेल दी है पति के बारे में वो 2/10/1980 9:20 जयपुर से। तो इन्होंने बताया है पहला तो कि इनकी गवर्नमेंट जॉब जो है वो छूट चुकी है। तो वैसा क्यों हुआ, देखिए पहला तो गवर्नमेंट जॉब अगर आपको किसी को भी करनी है तो आपको रवि को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका रवि ठीक पोजीशन में होगा तो गवर्नमेंट जॉब मिलती भी है और अच्छी भी रहती है। अगर नहीं रहता है ठीक पोजीशन में तो गवर्नमेंट जॉब या तो मिलती नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलती है, और मिली तो उसमें तकलीफें बहुत सारी होती है। तो इसके लिए आपको रवि को देखना है। अभी इनकी कुंडली में रवि जो है वो भाग्येशी है, जो कि गवर्नमेंट जॉब के कारक है, लाभेश है। लाभेश होके वो विराजमान है व्यय स्थान में, यानी व्यय यानी विनाश के स्थान में विराजमान है। वो भी अपने परम शत्रु यानी आदर्श शत्रु बोल सकते हैं शनि के साथ, यानी शनि उनके पुत्र होते हैं रवि के, यानी रवि यानी कि सूर्य, तो उनके वो पुत्र होते हैं शनि, उनके साथ विराजमान है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ नहीं बनती। तो जॉब पे वैसे भी इनको तकलीफें आनी ही थी। एक चीज़ हो गया, ये तो रवि के वजह से। दूसरा, जो कर्मस्थान होता है वो हर एक कुंडली में 10 नंबर का स्थान होता है, जो कि कर्मस्थान होता है, जहाँ से हम जॉब के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे कर्मस्थान में आपके राहु विराजमान है। तो राहु विराजमान होने के वजह से ये और एक अवयोग हो गया कि कर्मस्थान में, यानी आपकी जॉब छूटने के कारण ये राहु भी बनते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होकर आपकी ये जॉब छूट गई है। पहला तो गवर्नमेंट जॉब की ये कुंडली थी ही नहीं, फिर भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिला, तो देखिए इसमें प्रॉब्लम बहुत आ गए। तो उसके बाद जो कर्मेश है वो है चंद्रमा, जो कि अपने से पीछे चले गए भाग्य स्थान में। तो अपने से पीछे चले गए तो द्विद्वादश का योग बनाते हैं। अभी देखिए ये कुंडली में ये जॉब छूटने के लिए 3 ग्रह योग, जो दुर्योग बोल सकते हैं, ऐसे बने हैं जिससे इनकी ये गवर्नमेंट जॉब होते हुए भी छूट गई। एक तो मैंने बताया कि रवि है वो व्यय स्थान में जा चुके हैं, जो कि लाभ स्थान के स्वामी है, यानी इनको गवर्नमेंट जॉब से लाभ नहीं मिला। दूसरा, कर्मस्थान जहाँ से जॉब देखते हैं वहाँ पे राहु विराजमान है। तीसरा, चंद्रमा जो कि कर्मस्थान के स्वामी है वो अपने से पीछे चले गए द्विद्वादश का दुर्योग बना के। तो ये 3 कारण प्रबल बन गए, जो कि इनकी जो गवर्नमेंट जॉब होने के बावजूद इनकी जॉब छूट गई है। अभी ये जानना चाहते हैं कि ये वापस मिलेगी क्या नहीं। देखिए अगर मिलती भी है तो तकलीफें बहुत है, क्योंकि ये कुछ कुंडली ही थोड़ा इस तरह से बनी है कि प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाते हैं। अभी आप कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कोशिश से हर एक चीज़ होती है, लेकिन डिपेंडेंट रहने से अच्छा साइड बाय साइड कुछ और भी करेंगे तो आपका जो घर जो है वो गुजारा आपका हो जाएगा। क्योंकि आप अगर इसी पे डिपेंड रहते हैं तो अगर जल्दी भी नहीं होता भी है आपका गवर्नमेंट जॉब का, तो आपको फ़ायदा तो थोड़ा वैसे भी नहीं दिखा रहा है, लेकिन आपको स्ट्रगल बहुत दिखाएगा और उसमें आपको
काफ़ी जो है प्रॉब्लम आएगा। वैसे भी आपकी जो दशा चालू है अंतर दशा वो शनि की है, तो वैसे भी शनि की अंतर दशा 2023 तक है मार्च के, तब तक तो कोई चांस नहीं बनता। उसके बाद है केतु की, तो केतु के दशा में भी कुछ इतना फ़ायदेमंद नहीं बता सकते, क्योंकि केतु जो है वो वैसे भी ऐसा ग्रह है कि कोई भी चीज़ को छुड़ाने पे मजबूर करता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब आगे चल के मिलेगा कितना, ये चांसेस बहुत कम है, और मिलेगा तो भी उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई देता है। तो ये तो हो गया। आर्थिक स्थिति ये जानना चाहते हैं कि ये कब ठीक होगी, और ये जानना चाहते हैं शादी के बाद इनको परेशानी हो रही है। अभी देखिए यहाँ पे आर्थिक स्थिति तो पहला तो ये जॉब छूटेगा तो आर्थिक स्थिति तो हर हाल में किसी की भी खराब हो ही जाती है। यहाँ पे धनस्थान का जो आर्थिक स्थिति का प्रॉब्लम और क्यों आ रहा है, तो देखिए क्या होता है, कभी कभी जॉब छूटता है फिर भी लोगों के पास पैसा थोड़ा रहता है, या फिर कोई मतलब दूसरी तरह से भी कमाई होती रहती है। लेकिन यहाँ पे जॉब भी छूटा है और आर्थिक स्थिति खराब है। आर्थिक स्थिति खराब क्यों है, क्योंकि इनके धनस्थान के स्वामी जो धनेश है, जो कि धनेश है वो होते हैं मंगल, और वो अपने से पीछे यानी द्वादश का योग बनाते हैं, दुर्योग है होता है, अपने से पीछे चले गए तो आर्थिक स्थिति में ये कमी दर्शाते हैं, यानी हानि पर दर्शाते, कमी दर्शाते। तो ये एक चीज़ हो गई, तो इससे आपकी आर्थिक परिस्थिति खराब दिखाई दे रही। ऊपर से ये जो मंगल है वो नक्षत्र में है गुरु के, और गुरु जो है वो व्यय स्थान यानी विनाश स्थान में मौजूद है। तो ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति वैसे भी खराब रहने के ही चांसेस ज़्यादा दिखाई देते। तो और अच्छा, इन्होंने ये बताया है, इन्होंने बोला है हमें, पिंकी शर्मा जी, ओके, पिंकी शर्मा जी ने बताया है कि शादी के बाद काफ़ी परेशानी में ही ये चल रही है। देखिए अभी आपने दी है पति की कुंडली, इससे तो पता चलता है कि उनका जॉब छूटा है, आर्थिक स्थिति खराब है, तो उससे पता चलता है कि आपको भी तकलीफें होगी ज़रूर। लेकिन आपकी कुंडली में भी वैसे योग होते तभी ये आपको झेलना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप आपकी कुंडली की भी डिटेल देते तो उसमें भी आप उपाय योजना करते, तो दोनों को उपाय योजना करने से कुछ फ़ायदा होगा। आप अपनी जन्म तारीख सब डिटेल दे सकते हैं, तो उसमें भी उपाय हम बताएंगे, और आपके साथ ऐसा क्यों होता है वो भी डिटेल हम आपको बता देंगे। तो इन्होंने बताया शादी के बाद परेशान चल रही हूँ, क्योंकि अभी वो तो जाहिर सी बात है कि उनके हस्बैंड की जॉब गई है, आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं, इसके वजह से ये हो रहा है। दूसरा इन्होंने और भी पूछा है कि मतलब ये आर्थिक स्थिति अच्छी कब होगी, ये भी इन्होंने पूछा है। देखिए आर्थिक स्थिति ठीक होने के लिए अभी तो आपको हमने बताया था कि बुध की महादशा चालू है, उसमें शनि का अंतर चालू है, जो कि व्यय स्थान के स्वामी है, रवि के साथ विराजमान है, और रवि जो है कारक बनते हैं गवर्नमेंट जॉब के, तो उसके साथ शनि के साथ होने की वजह से वो तकलीफ तो है ही। दूसरा अभी फ़िलहाल आपको ढैया चालू है, जो कि 1 साल और रहेगी, तो ये ढैया में आपको काफ़ी तकलीफें ज़रूर होंगी। 1 साल के बाद थोड़ा बहुत स्थिति में सुधार आना शुरू हो जाएगा। अभी इसके लिए अभी से आपको उपाय योजना करनी है आपके हस्बैंड को, तो वो क्या क्या है देखिए, अगर हो सके चांसेस मिलता है तो देखिए आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, वैसे भी हम किसी को फोर्स नहीं करते, लेकिन अगर हो सके तो आपको मंगल का मूंगा धारण करेंगे तो थोड़ा बहुत आर्थिक स्थिति का सुधार होएगा। और उसके साथ आपको गुरु का पुखराज हो सके तो धारण करिए। ये हो गया। अभी इसके बाद शनि का जो है वो मंत्र जाप करना है, गुरु का मंत्र जाप करना है, उसके बाद मंगल का मंत्र जाप करना है, और बुध का मंत्र जाप करना है। ये आपको इतने मंत्र जाप करने हैं। उसके साथ राहु का मंत्र जाप करना है। ये मंत्र जाप अगर आप करते हैं रोज़ाना 50 बार दिन में तो अच्छा रहेगा आपके लिए, आपको काफ़ी हद तक फ़ायदे आहिस्ता आहिस्ता मिलेगा। रोज़ाना करना है। नवग्रह स्तोत्र का छोटा सा बुक आता है, नवग्रह स्तोत्र, उसमें से देख के करना है। अच्छा, ये एक चीज़ हो गई। दूसरा, रवि को आपको रोज़ाना अर्घ्य देना है, जल प्रदान करना है सुबह उठ के रोज़ाना, जिससे आपको फ़ायदा होगा। चंद्रमा के लिए आपको सोमवार को भोलेनाथ के मंदिर में जाके ओम सोम सोमाय नमः शिव जी को अभिषेक करके दूध या बिल्व पत्र से अभिषेक करके आपको ये मंत्र जाप 108 बार करना है सोमवार के दिन। तो इतना अगर उपाय करते तो थोड़ा आपको परिस्थिति में सुधार आते नजर आएगा। ये आपको ज़रूर करना है। ये सब उपाय योजना के साथ आपको एक चीज़ तो करनी है ही, जो कि मंत्र जाप। जबकि आप अगर
रत्न कोई धारण करते हैं तो भी। तो ये तो पिंकी शर्मा इन्होंने इनके पति के हस्बैंड की जो कुंडली थी वो दी थी। अभी इसके बाद जो कुंडली है वो है तो प्रीति चौधरी, इन्होंने कुछ लिखा है क्वेश्चन कि मेरे फेस में कुछ है, प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए पैसे कब आएंगे और मेरा घर कब बनेगा, ये जानना चाहते हैं। तो पहला ऐसा क्यों है, 6/10/2000 के 9 बजने का टाइमिंग दिया हुआ है और कोलकाता से ये बिलोंग करते हैं, मतलब प्लेस ऑफ बर्थ है वो। अभी ऐसा क्यों है कि इनका जो है प्रॉब्लम ऐसा क्यों है, पहले ये देखेंगे। अभी पहला तो इसके लिए हम देखेंगे इनकी ग्रह दशा कौन सी है। अभी जो ग्रह दशा चल रही है वो है इनकी मंगल की दशा चालू हुई है और ये मंगल की दशा लगभग आपको 2023 तक है। उसके बाद राहु की महादशा चालू होगी। अभी आपको मंगल में जो चालू है वो शुक्र का अंतर चालू है। मंगल में शुक्र का अंतर है, शुक्र के बाद रवि, रवि के बाद चंद्रमा, उसके बाद मंगल की दशा खत्म होती है और राहु की महादशा चालू होती है। कुछ उपाय हम आपको डायरेक्ट बताएंगे, कब पैसा आएगा ये वगैरह सब बात की बात है, क्योंकि कुंडली आपकी कुछ हद तक थोड़ी सी खराब है। इसका मतलब पूरा निराश होने का, हताश होने का ज़रूरत नहीं। हर एक को जो है वक्त पे कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। अभी यहाँ पे देखिए कुछ कुंडली कमज़ोर है, जिससे उपाय योजना करिए, अगर हो सके भगवान ने चाहा तो आपका ज़रूर प्रॉब्लम सॉल्व होगा। क्योंकि देखिए धन जो आपने पूछा है कब आएगा पैसा, तो वो तो प्रॉब्लम यहाँ पे एक दिखाती है कि केतु के साथ चंद्रमा यहाँ पे विराजमान है धन स्थान में, तो उसके वजह से थोड़ा सा ग्रहण दोष का एक योग निर्माण होता है। हो सके तो जमता है आपको तो ये इसकी शांति जरूर कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ हो गई, क्योंकि धन स्थान में ही ये दोष होने के वजह से एक है, ऐसा नहीं कि पैसा आएगा नहीं, लेकिन पैसा जो आएगा, आप जो पैसा मतलब पूछ रहे वो ग्रहण दोष मतलब कैसा, जैसे कि चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो क्या होता है, चंद्रमा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं बराबर। जैसे कि चंद्रमा में काला दाग दिखता है, वैसा ही मतलब समझिए कि आपके चेहरे पे भी कुछ तकलीफ आपने बताई है। तो चंद्रमा केतु के साथ विराजमान है और चंद्रमा जो है वो सौंदर्य का कारक भी माना जाता है। तो उसके ऊपर अगर कि केतु के साथ वो रहता है तो आपको थोड़ा सा ये डिफेक्ट जो है वो दिखाई दे रहा है। एक चीज़ हो गई। दूसरा, आपकी जो लग्नेश है वो मंगल है और वो जा चुके हैं कर्म स्थान में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे इतना कोई तकलीफ नहीं है। हालांकि वो रोगेश भी है, अगर वो लाभ स्थान में होते तो अच्छा होता, लेकिन कर्म स्थान में है तो थोड़ा सा आपको जॉब के बारे में यानी उस तरह के टाइप के लिए ठीक है, लेकिन जो है कुछ ना कुछ ये जो है स्वास्थ्य के बारे में एक स्किन प्रॉब्लम हो सकती है या ऐसा कुछ ना कुछ यहाँ पे दिखाई देता है। और यहाँ पे कि शनि और गुरु जो है बकरी है दोनों, और वो सप्तम स्थान में है, तो उसके वजह से आपके थोड़े से सप्तम स्थान भी आपका थोड़ा सा डैमेज बन चुका है। कुछ हद तक बुध शुक्र ये जो है व्यय स्थान में विराजमान है। अभी देखिए यहाँ पे शुक्र जो है वो व्यय स्थान में है, ये काफ़ी अच्छा होता है, व्यय स्थान में शुक्र होता है तो। और ये लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहा है, लेकिन वो व्यय स्थान में बना रहा है। तो हो सकता है आप कोशिश करेगा, आपसे क्या रिसोर्स है, सोर्स है, बाहर गांव से या इन्वेस्टमेंट से पैसे मिलने के चांसेस होते हैं ऐसे लोगों को। बाहर गांव से आप हो सके तो देख सकते हैं, बाहर गांव से कुछ हो सकता है तो फॉरेन कंट्रीज से वगैरह। तो ये थोड़ा बहुत यहाँ से दर्शाता है, या इन्वेस्टमेंट से आपको पैसा मिलने का चांसेस बनता है। तो ये आपको करना है, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना है, एक साथ पैसा मिलने का चांसेस थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। तो जो भी आपको कुछ उपाय योजना हम बताते हैं, तो चंद्रमा केतु का जो ग्रहण दोष है शायद हो सके तो उसकी शांति करिएगा। दूसरा, शनि और गुरु इसका पुकनील करके रत्न आता है, वो अगर होते सके तो धारण करेगा, जिसको बोलते हैं येलो ब्लू सफ़ायर। उसके बाद आपको बुध, अगर स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम है ये, तो बुध का पन्ना ज़रूर धारण करना है आपको। तो पुकनील, बुध का पन्ना और शुक्र का जिरकॉन, ये 3 रत्न हो सके तो धारण करिएगा अगर आपको जमता है तो। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, अगर स्किन से रिलेटेड ये प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है, लेकिन बुध का करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है पन्ना धारण। क्यों? क्योंकि बुध जो है वो अष्टमेश है और राहु भी वहाँ पे अष्टम स्थान में विराजमान है, तो बुध का पन्ना अच्छा रहेगा, क्योंकि लाभेश भी है बुध। तो बुध का पन्ना, शुक्र का जिरकॉन और
पुखनील करके ये इतने रत्न आपको धारण करने हैं। उसके साथ अगर आपको पॉसिबल है तो देखिए, चंद्रमा को आपको ठीक करना है, तो चंद्रमा के लिए आपको पूर्णिमा के रात को चंद्रमा के लिए आपको दूध से अभी अर्घ्य देना है चंद्रमा को। उस वक्त आपको गायत्री मंत्र जाप करना है, अगर हो सके तो 21 बार या 11 बार रोज़, हर पूर्णिमा के रात को चंद्रमा को। अगर चंद्रमा दिखते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप मन में स्मरण करके कर सकते हैं ये। दूसरा, सोमवार को आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाके आपको चंद्रमा के ठीक होने के लिए प्रार्थना करनी है। भोलेनाथ को दूध और बिल्व पत्र से अभिषेक करके ओम सोम सोमाय नमः ये मंत्र जाप करना है 108 बार। ये हो गया। दूसरा, आपको रवि जो है, रवि को भी सुबह उठ के रोज़ाना जल प्रदान करते तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए। तो इससे मान सम्मान बढ़ता है और आपके प्रॉब्लम थोड़े सॉल्व होने के लिए जल्दी कोशिश हो जाती है। बुध और शुक्र, इनके मंत्र जाप आपको रोज़ाना करने हैं। उसके साथ शनि और गुरु, इनके मंत्र जाप, ये 4 मंत्र जाप आपको रोज़ाना करने हैं, जो कि आपको कुछ हद तक फ़ायदे देंगे। अच्छा, चंद्रमा का भी इसमें आप जोड़ सकते हैं। चंद्रमा का भी आपको ये मंत्र जाप करते तो काफ़ी अच्छा रहेगा इसमें। तो ये आप ज़रूर करिएगा, जिससे आपको कुछ हद तक चांसेस बन जाएंगे कि कुछ हद तक आपकी जो प्रॉब्लम है आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व होने के लिए। तो उपाय योजना ज़रूर कीजिएगा प्रीति जी। तो हम हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप ये करें, रेगुलरली करें। नवग्रह स्तोत्र के बुक आता है, उसमें से देख के मंत्र जाप करें 50 बार हर एक मंत्र जाप, तो जिससे आपको थोड़ा बहुत चांसेस बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आज करेंगे कल से, तो आपको थोड़ा वक्त भी देना पड़ेगा। अगर कुछ ना कुछ तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा इससे। इसके बाद की जो कुंडली है ये विजयंता शर्मा जी की है। मेरी आर्थिक स्थिति कब अच्छी होगी, मेरे पति बीमार रहते हैं, क्या जीवन में खूब खुश होंगी, जब से शादी हुई है परेशान हूँ। ये विजयंता शर्मा जी है, इनकी भी यही प्रॉब्लम है कि ये जो है इनको इनके हस्बैंड के है वो प्रॉब्लम ये बताया है इन्होंने। मतलब इनके आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, इनके पति बीमार रहते हैं, जीवन में खुश कभी रहेंगे, जब से शादी है तभी से ये प्रॉब्लम में चल रहे हैं। देखिए, अभी ये कुंडली आपकी होगी, ये हस्बैंड की है, शायद आपने ये हस्बैंड की कुंडली दी है, तो आपकी भी कुंडली कुछ हद तक अच्छी होती तो आपको ये परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। आप ये नहीं सोच सकते कि पति को प्रॉब्लम है, पति के प्रॉब्लम के वजह से मेरे को प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं होता। आपकी कुंडली में भी अच्छे योग होते तो आपको फ़ायदा ही होता। तो ये दोनों को कुंडली में प्रॉब्लम होंगे, इसके लिए ये सब हो रहा है, इसके लिए आपको भी झेलना पड़ रहा है प्रॉब्लम। तो आपकी कुंडली की डिटेल होती तो आपको भी हम एक्सप्लेन करके बता देते थे। लेकिन अभी आपने पति के बारे में पूछा, तो पति जो है वो बीमार हमेशा क्यों रहते हैं, ये हम यहाँ पे इस कुंडली में देखेंगे। देखिए, बीमार रहने के लिए कोई भी कुंडली का जो है वो 6वां भाव जो है वो रोग रिपु और शत्रु का भाव होता है, वो देखा जाता है। वहाँ पे केतु विराजमान है। अभी रोग रिपु का भाव जो रहता है वैसे भी खराब भाव है, और वहाँ पे केतु जैसा पाप ग्रह अगर मौजूद होता है, विराजमान होता है, तो और उसमें और तकलीफें काम कर देती है इसमें। दूसरा, राहु और मंगल व्यय स्थान में है, यानी विनाश के भाव में, जो अंगारक दोष बनाते हैं, और उसकी सीधी दृष्टि आ जाती है रोग रिपु और शत्रु के भाव में। तो ये प्रबल कारण है कि आपके जो पति है वो बीमार होते ही है, बीमार चलते हैं। दूसरा और एक रीज़न ये भी है कि अगर आपका लग्नेश अच्छा होता है, तो आपको कुछ हद तक प्रॉब्लम इतने नहीं फेस करने पड़ते, बीमारी या जो भी चीज़ के। और भाग्येश अच्छा रहता है तो भी। यहाँ पे देखिए, लग्नेश है वो है सूर्य यानी कि रवि, और वो जा चुके धन भाव में, जो कि अच्छा था, लेकिन वहाँ पे शनि के साथ है, बुध के साथ है, गुरु के साथ है। तो 2 मित्र और एक शत्रु, आदर्श शत्रु यानी शनि, उनके साथ विराजमान है, वो भी ठीक है, चल जाता था। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वो 0 डिग्री पे होने के वजह से वो जो है कुछ भी आपको काम में नहीं आ रहे, यानी रवि पूरी तरह से वीक है। तो यानी लग्नेश अगर वीक होता है तो काफ़ी आपके प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। उसके साथ भाग्येश यहाँ पे जो है वो बन जाते हैं मंगल, जो कि व्यय स्थान में जा चुके हैं, वो यहाँ पे व्यय स्थान में जाके अंगारक दोष बनाते हैं, जिससे भी ये तकलीफें और बढ़ती है। तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। ऊपर से आपके केंद्र के चारों भाव खाली है,
तो केंद्र के भाव खाली रहेंगे तो ऐसे लोगों को स्ट्रगल, डिप्रेशन, फाइनेंशियल बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। अभी देखिए यहाँ पे कोई अगर ज्योतिष जानते हैं तो काफ़ी अच्छा है, अगर कोई ज्योतिष जानते भी तो धन स्थान में यहाँ पे देखिए 4 ग्रह है। तो यहाँ पे कभी कभी लोगों को लगता है कि धन स्थान में 4 ग्रह है तो इनको फाइनेंशियली बहुत अच्छा होना चाहिए, 4 ग्रह है तो अब इनको फाइनेंशियली स्थिति अच्छी रहेगी, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। लेकिन यहाँ पे देखिए 4 ग्रह होने के बावजूद भी इनको प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, वो भी आर्थिक और शारीरिक। तो शारीरिक तो ठीक है मतलब उससे वो रिलेटेड नहीं करते, लेकिन रिलेटेड तो करते, लेकिन फाइनेंस का जो भी कोई बोलेगा, बताएगा कि 4 ग्रह होने के वजह से वहाँ पे मतलब उनको रिजल्ट अच्छा मिलना चाहिए फाइनेंशियल, तो ऐसा नहीं होता है। एक तो देखिए मंगल की महादशा भी चालू है, जो कि मंगल विनाश भाव में विराजमान है, यानी खर्चे के ऊपर और स्पेशली हेल्थ के ऊपर ये खर्चा ज़्यादा करके दर्शाते हैं। अभी फ़िलहाल गुरु की अंतर्दशा चालू है, उसके बाद शनि की अंतर्दशा चालू होगी मंगल में। तो मंगल की दशा चालू है वो कोई ख़राब ही है, गुरु की अंतर्दशा चालू है वो ठीक है, उसके बाद शनि की वो भी ठीक है थोड़ा बहुत। लेकिन यहाँ पे मेन जो चीज़ है अंगारक दोष जो बनाता है उससे काफ़ी प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ रहे हैं। तो ये रवि, शनि, गुरु, बुध धन स्थान में होने की वजह से उनकी सीधी जो दृष्टि है वो बन आ जाती है अष्टम स्थान में, और अष्टम स्थान जो है वो दुनिया भर के प्रॉब्लम का स्थान है। तो वहाँ पे दृष्टि होने की वजह से, और कहाँ से दृष्टि है, धन स्थान से, तो इनको तकलीफ जो है वो धन से ही, यानी आर्थिक स्थिति इनको प्रॉब्लम दे रही है। ऊपर से जो लग्नेश भी है वो 0 डिग्री पे होने की वजह से ये हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई देता है। मंगल की महादशा चालू है तो मंगल के सामने सीधा जो है वो आ जाता है आपका ये केतु का, यानी रोग स्थान, जिस पे मंगल और राहु की दृष्टि है सीधी, तो उससे भी आपको ये तकलीफें ज़रूर दिखाई देते। कुछ आपको उपाय योजना हम ज़रूर बताते, लेकिन ये कुंडली में थोड़े से अवयोग है तो थोड़ा काफ़ी आपको स्ट्रगल तो दिखाई देता है, लेकिन थोड़े बहुत हम जो उपाय योजना आपको बताते हैं, जो करेंगे तो थोड़ा फ़र्क पड़ेगा आहिस्ता आहिस्ता। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे वक्री ग्रह तो कोई भी नहीं है, चलो वो ठीक चीज़ है। आपको लग्न जो है पापकर्तर योग में भी है, तो ऐसे लोगों को तकलीफ तो बहुत होती है। आपको हो सके तो रवि का मानिक धारण करिएगा, चीज़ एक हो गई ये। दूसरा आपको मंगल का, चलिए रवि का मानिक धारण करिए, गुरु का पुखराज और चंद्रमा का जो है मोती, ये धारण करिए, थोड़ा बहुत कुछ आपको फ़ायदा नज़र आएगा। इसके साथ आपको कुछ मंत्र जाप करने, रवि को रोज़ाना आपको अर्घ्य देना है, सुबह उठ के जल प्रदान करना है, उस वक्त आपको ओम गृहिणी सूर्याय नमः ये मंत्र जाप करना है। रवि का और एक मंत्र जो है वो नवग्रह स्तोत्र से 50 बार बोलना है दिन में, ये बोलना है। बाद में मंगल का मंत्र बोलना है, बाद में केतु का मंत्र बोलना है, चंद्रमा का मंत्र बोलना है, और आपको बोलना है गुरु का मंत्र। ये मंत्र जाप आप करिएगा ज़रूर, जिससे आपको थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। और शनि का भी मंत्र, तो यानी शनि, गुरु, मंगल, चंद्रमा और केतु, इतने मंत्र जाप आपको रोज़ाना 50 बार बोलने हैं। और ये करते हैं तो थोड़ा बहुत आपको फ़र्क पड़ेगा आपके फाइनेंशियल और इसमें भी। लेकिन ये रोज़ उपाय योजना ज़रूरी है करनी, अगर रोज़ाना करते, रेगुलरली अच्छे से करते तो अच्छा रहेगा। वरना कोई लोग बीच में ही छोड़ देते तो, और ऐसा भी नहीं कि आज करे तो कल से आपको प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व होंगे, उनको काफ़ी टाइम देना पड़ता है, क्योंकि ये जो कुंडली के दोष है वो भी आपको काफ़ी सालों से होते हैं, मतलब जन्म से होते, तो आपको तुरंत ठीक नहीं होंगे, उसको काफ़ी टाइम देना होता है। जन्म तक आपको पूरा जन्म ये उपाय योजना करते रहेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, वरना आपको जैसा जब तक जमता है तब तक देखिए, लेकिन आपको फ़ायदा होगा ये करते रहेंगे तो रेगुलरली। अच्छा, उसके बाद खुशबू करके है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, करियर चूज़ करने का है इनको, उसमें कन्फ्यूजन इनको महसूस कर रहे हैं। और जॉब कौन सी ईयर में लगेगी, मतलब लगेगी या नहीं और कभी, और इनके स्पाउस यानी हस्बैंड जो है उन वो कैसे रहेंगे, और मतलब उनका प्रोफेशन वगैरह क्या रहेगा। देखिए उनका प्रोफेशन के लिए उनकी कुंडली देखनी पड़ती है, मैरिज कैसी होगी, कौन सी होंगी, यानी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, ये जानना चाहते हैं। तो क्वेश्चन तो आपने ज़्यादा पूछे, चलो हम अभी ले तो रहे, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन मत पूछिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाकी लोगों की कुंडली भी उसके वजह से रह जाती है।
कौन सा करियर चूज़ करना है, इसमें इनको कन्फ्यूजन है। तो पहला तो देखिए, कन्फ्यूजन वही लोगों को होता है, एक बताते हैं आपको, जो कि की लाइन है ज्योतिष की। कन्फ्यूजन उन्हीं को होता है जिनका चंद्रमा वीक है, जिनका रवि वीक है और जिनका बुध वीक है। ये अगर वीक होते तो कुछ हद तक लोगों को कन्फ्यूजन होता है, क्या करे क्या ना करे, ऐसा चीज़ें जो बन ही रहती। अब यहाँ पे देखिए, बुध जो है वो है 6वें भाव में, रोग रिपोर्ट शत्रु के भाव में जा चुके, जो कि भाग्येश भी है और रोगेश भी है, और रोगस्थान में विराजमान है और वक्री होके। तो ऐसे लोगों को हर चीज़ में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती ही है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और भाग्येश यहाँ पे बुध ही बनते हैं, और वो भी रोग रिपु भाव में वक्री होकर विराजमान होने से आपको ये स्थिति जो हमेशा बनी रहेगी। तो इसके लिए उपाय योजना हम जरूर बताएंगे। तो ये एक चीज़ हो गया। तो करियर का भाव कौन सा चूज़ करना है, तो शुक्र से रिलेटेड फैशन वगैरह 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 वो भी आप कर सकते हैं, या शनि से रिलेटेड भी आप काम कर सकते हैं। अभी आपने जो कुछ पूछे हैं सवाल, और भी करियर का तो हमने आपको बताया। शनि से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हैं, ऑयल, लिकर, कोल, मतलब ये इस तरह से कंपनीज रहती है, उसमें आप काम कर सकती है। और शुक्र से रिलेटेड फैशंस वगैरह जो है, स्टोन्स हो गए, जेम स्टोन्स हो गया, इमिटेशन ज्वेलरीज हो गया, फैशंस हो गया, बहुत सारे शुक्र के जो रिलेटेड ये है व्यवसाय यानी जॉब मिलते हैं कर्मस्थान में, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन आपको उस रिलेटेड आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ है। दूसरा, आपको आपने जानना ना चाहते हैं कि आपको जॉब कब मिलेगा। तो जब भी आपको शुक्र की दशा अंतरदशा आएगी तब आपको जॉब मिलेगा। लेकिन यहाँ पे शुक्र जो है वो राहु के साथ विराजमान है, तो उससे आपको थोड़ा सा तकलीफ भी दिखाई देता है। तो इसमें जॉब आपको मिलने के लिए डिले वगैरह हो सकता है, और कुछ हद तक आपको जो है प्रॉब्लम जो है फेस करने पड़ते हैं। तो अभी फ़िलहाल राहु की अंतरदशा चालू है शुक्र में, और उसके बाद गुरु की, जो कि 2023 से चालू होगी, गुरु की अंतरदशा। अभी फ़िलहाल शुक्र में राहु की अंतरदशा चालू है। अभी राहु यहाँ पे देखिए 7वें स्थान में विराजमान है, तो 0 डिग्री पे तो कुछ हद तक इतने खास नहीं है, कमज़ोर है। तो लेकिन शुक्र के दशा में आपको जॉब मिलने के चांसेस बनते, तो आप जॉब के लिए कोशिश कर सकते हैं। अभी ईयर आप देखने से अच्छा आपको कोशिश करनी है, जो ईयर में आपको मिलेगा वो आपको देखना है। क्योंकि क्या है, आपके 7वें स्थान शुक्र जो है वो राहु के साथ विराजमान है, तो निश्चित कोई भी टाइम नहीं बता सकते। क्योंकि क्या होता है, राहु जो है ये भ्रम निर्माण करता है, तो आपको ऐसा लगेगा अरे इंटरव्यू हो गया अभी जॉब मिलेगा, लेकिन शायद हो सकता है मिले भी नहीं, या जॉब जल्दी छूट जाए वहाँ की। तो इसके लिए आपको निरंतर कोशिश करनी होगी। जॉब अगर छूटता भी है तो दूसरा जॉब के लिए कोशिश करनी होगी, ये आपको करते रहना ही है, तो आपको जॉब मिलेगी। दूसरा, आपने हस्बैंड के बारे में पूछा है, तो 7वें स्थान में शुक्र और राहु का साथ में होना थोड़ा सा तकलीफ वाला काम होता है। तो आपको जो है शादी करने से पहले कुंडली मिलान और अच्छे से चेक भी करके करनी है। जो है चंद्रमा जो है वो यहाँ पे भाग्य स्थान में विराजमान है, जो कि सप्तमेश है। तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी भी है, ऐसा कुछ इतना ख़राब भी नहीं। कुछ उपाय योजना हम आपको बताते हैं जो करके आपको काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। बुध, मंगल, शुक्र और राहु, इनके मंत्र जब आपको करने हैं, राहु, शुक्र, बुध, मंगल और चंद्रमा का भी, ये 5 मंत्र जब आपको करने हैं, जिससे आपको रोज़ाना करने हैं, 50 बार करने हैं, जिससे आपको फ़र्क पड़ेगा, जो भी है जिससे आपको फ़र्क पड़ेगा। और रोज़ाना करने 50 बार करने, नवग्रह स्तोत्र का बुक आता है उसमें से देख के करने हैं। प्रोनाउंसिएशन उच्चारण अच्छा होना चाहिए। इसके साथ आप अगर रत्न धारण करना है तो आपको एक भूत का पन्ना ज़रूर धारण करिएगा, और उसके साथ मोती, ये आपको काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। तो ये आप रत्न ज़रूर धारण कर सकते हैं। उसके साथ आपको हो सके तो रवि का मानिक भी धारण कर सकते हैं, जो कि आपके लिए अच्छा साबित होगा। तो बुध का पन्ना, रवि का मानिक और चंद्रमा का जो है वो मोती, ये आपको धारण करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। और नवग्रह का स्तोत्र में से आप मंत्र जाप करते हैं तो भी आपको काफ़ी फ़ायदे नज़र आएंगे। इसके बाद की जो कुंडली वो है कपिल चौधरी इनकी। इन्होंने लिखा है आर्मी में जाने का योग है या नहीं, क्योंकि इनकी मेडिकल जो है
फिज़िकल ये पास कर चुके, लेकिन एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है। बहुत जगह पे ये प्रॉब्लम है, क्योंकि कोविड की वजह से एग्ज़ाम बहुत जगह पे नहीं हो रहे। तो इन्होंने तो लिखा है कि आर्मी में क्या ये जा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इन्होंने मेडिकल जो है फिज़िकल टेस्ट जो है वो पास किए है, लेकिन ये जो है एग्ज़ाम नहीं होने के वजह से ये इनको आगे का समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि एग्ज़ाम नहीं हो रहे तो ये आगे नहीं बढ़ पा रहे ये जॉब के लिए। तो उन्होंने पूछा कि जा सकते कि नहीं। अगर नहीं जा सकते तो ये जानना चाहते हैं कि कौन सा जॉब लगेगा या नहीं, या फिर उनको कौन सा बिजनेस करना चाहिए, ऐसा ही कुछ इन्होंने पूछा है। 11/6/2002 के हैं आप, काफ़ी अभी तो उम्र ठीक है, काफ़ी कम है, छोटे हैं आप। चलो अच्छी से चीज़ें कि अभी से गाइडेंस लेते हैं, अच्छा रहेगा। 17:07 का अच्छा, इन्होंने जो है नीमुच करके कुछ प्लेस ऑफ बर्थ दिया था जो कि हमें नहीं मिल रहा था। तो अभी नीमुच के बदले में हमने मांडसौर करके जो है वो प्लेस लिया, जो कि उसके बाजू का है, वो चल जाता है। अगर आपका शहर जहाँ पे आप जिला जो भी देते हैं वो फेमस नहीं है, तो उसके आसपास का फेमस स्पॉट जरूर दीजिएगा, जिससे हमें प्लेस ऑफ बर्थ डालने के लिए सॉफ्टवेयर में काफ़ी फ़ायदा होता है। मतलब आपकी कुंडली अध्ययन हो सकता है, नहीं तो आपकी कुंडली अध्ययन रह सकता है। तो ये आपका हमने ढूंढ के निकाला था कि मांडसौर ये यहाँ पे आसपास में सिटी आ जाती है, जो कि नीमुच के, तो हमने वो ली है आपके अध्ययन के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा तो है कि आर्मी में जाने के योग है कि नहीं। पहला तो आर्मी में जाने के लिए मंगल जो है वो अच्छा होना जरूरी होता है। तो आपके मंगल जो है भाग्य स्थान में विराजमान है, गुरु के साथ विराजमान है, चंद्रमा के साथ विराजमान है, तो आपको ज़रूर ऐसा लगता भी होगा, और ये ठीक भी है, नहीं है ऐसा नहीं, जाने के चांसेस तो बनते हैं, लेकिन कुछ अवयोग भी है जिससे आपको ये तकलीफ़ें होती है। पहला तो देखिए चंद्रमा है, तो वो कोई भी, भले कौन सा भी जॉब हो, कोई भी फील्ड में जॉब हो, भले वो आर्मी में हो, नेवी में हो, प्राइवेट कंपनी में हो, गवर्नमेंट में हो, तो कोई भी चीज़ का जॉब अगर आपको इजीली मिलना है, अच्छे से मिलना चाहिए, तो आपको उसके लिए देखना होगा कर्मस्थान, भले वो कर्मस्थान में कोई भी ग्रह हो फिलहाल। तो वहाँ पे अभी देखिए चंद्रमा की राशि आती है कर्क, लेकिन चंद्रमा जो है वो अपने से पीछे चले गए, जो कि भाग्य स्थान में। और भाग्य स्थान में ज़्यादा ग्रह होते तो लोग बोलते हैं, यानी कुछ ज्योतिष ऐसे भी है, ऐसा नहीं कि खराब चीज़ है, ये मानते हैं कि भाग्य स्थान में इतने ग्रह है। हालांकि यहाँ पे देखिए गुरु चंद्रमा का गजकेसरी योग भी बनता है, मंगल चंद्रमा का लक्ष्मी योग भी बनता है, मंगल गुरु का पराक्रम योग भी पारिजात योग भी बनता है। तो ये योग अच्छे बन रहे भाग्य स्थान में, तो कुंडली आपकी अच्छी है, नो डाउट। आप कोशिश कर सकते हैं। अगर आपका देखो कोशिश, अभी हर जगह प्रॉब्लम चालू है, तो ये तो तकलीफें होगी, लेकिन आपको जॉब इजीली नहीं मिलेगा। आपको स्ट्रगल और मेहनत और पेशेंस रखने होंगे, क्योंकि आपके कर्मस्थान की जो स्वामी है चंद्रमा, अपने से पीछे चल जाने की वजह से द्विद्वादश का योग बना दे। हालांकि चंद्रमा मंगल के साथ होने की वजह से आपको मिलिट्री वगैरह का जाने का आपका जो है माइंडसेट बना रहेगा, तो आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत बहुत करनी है। दूसरा और एक चीज़ प्रॉब्लम क्या है इस कुंडली में, कि आपका जो भाग्येश है, कोई भी चीज़ भाग्य के साथ होती है तो जल्दी होती है, अगर भाग्य के साथ नहीं मिलती है तो हर काम में आपको देरी होती है और स्ट्रगल होता है, या फिर वो काम होता ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए भाग्येश आपके होते हैं बुध, और वो बुध जो है विराजमान है अष्टम स्थान में, जो कि बहुत ही खराब स्थान माने जाते हैं। वो व्यय स्थान के भी स्वामी है, यानी अनाप शनाप खर्चा भी बिना मतलब का हो सकता है ऐसे लोगों से। अष्टम स्थान में जा चुके, भाग्य की आपको साथ नहीं मिल रही है, लेकिन भाग्य स्थान में ग्रह अच्छे हैं। अभी इसके लिए आपको कुछ उपाय योजना करनी होगी, लेकिन यहाँ पे भाग्य का प्रॉब्लम क्या क्या हो रहा है वो पहला हम डिस्कस करते हैं। बुध जो भाग्येश है वो अष्टम स्थान में जा चुका है, वो भी राहु के साथ है, शनि के साथ है, रवि के साथ है। अभी रवि के साथ तो ठीक है, रवि उनके दोस्त है, शनि से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पापी ग्रह है शनि, और राहु तो पापी ग्रह है ही। तो दो पापी ग्रह और एक रवि जो कि क्रूर ग्रह माने जाते, क्रूर यानी राजा है वो, लेकिन क्रूर माने जाते। तो ऐसे 3 ग्रहों के साथ भाग्येश होने की वजह से भाग्य के साथ आपको नहीं मिल रही है। आपको सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो बुध का पन्ना ज़रूर धारण करना है, जिससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ते जाएगा लाइफ में। आपने जो पूछा है
क्या करना चाहिए क्या नहीं, उससे अच्छा हम आपको उपाय योजना बोलते हैं। अगर सब डिटेल में बताने जाएंगे तो आधा एक घंटा तो आपकी ही कुंडली को लगेगा। तो हम उपाय योजना बताएंगे जो आपको ज़रूरी है, तो वो आप ज़रूर करिएगा। बुध जो है डैमेज हो चुके हैं भाग्यश होने के बावजूद, तो बुध को आपको ठीक करना है। बुध का पन्ना ज़रूर धारण करना है 3 कैरेट का। उसके साथ आपको और क्या करना है, शनि और तो नीली रत्न भी धारण कर सकते हैं। 3 रत्न इसके लिए क्योंकि 3 ग्रह आपके डैमेज पोजीशन में, या फिर आपको बुध का पन्ना तो धारण करना ही है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और आपको धारण करना है रवि का मानिक, काफ़ी अच्छा रहेगा, लाभ हर एक का फ़ायदा होने के लिए वो अच्छा रहेगा। धन भाव आपका जो है वहाँ पे केतु विराजमान होने की वजह से चढ़ उतार दिखाएगा, कभी पैसा मिलेगा ज़्यादा कभी कम मिलेगा। फाइनेंशियल कंडीशन ठीक भी होगी, थोड़ी 19-20 भी होगी, तो ये सब चीज़ें आपकी दर्शाती रहेगी। बिजनेस आप कर सकते हैं, कोई शुक्र से रिलेटेड फैशन वगैरह वगैरह वगैरह। ये जॉब करते तो जॉब में थोड़ा स्ट्रगल दिखाता ही है, और स्पेशली आप बिज़नेस करते तो अच्छा रहेगा, लेकिन बिज़नेस में भी आपको शुक्र से रिलेटेड, मंगल से रिलेटेड ये जो भी है कर सकते। आर्मी में जाने के भी योग आपके अच्छे खासे हैं, लेकिन यहाँ पे भाग्य की साथ नहीं मिलती है तो थोड़ा सा तकलीफ होता है। तो आपको पुन्ना ज़रूर धारण करना है, रवि का मानिक ज़रूर धारण करना है। उसके साथ कुछ मंत्र जाप आपको बता रहे जो कि आपको रोज़ाना बोलने हैं 50 बार, जिससे आपकी कुंडली की निगेटिविटी ख़त्म होगी और पॉजिटिव रिजल्ट दिखना शुरू होगा, लेकिन उसको टाइम देना पड़ेगा। और ये उपाय योजना हर हाल में आपको, अगर देखिए आपके ऊपर है, हम तो बताने की कोशिश करते हैं, आपको पूरे जीवन भर करते तो काफ़ी अच्छा रहता है। जब भी आपको टाइम मिले सुबह उठ के करना रहता है मंत्र जाप, जो कि हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं। नवग्रह स्तोत्र का छोटा सा बुक आता है नवग्रह स्तोत्र, उसमें से देख के करना है। उसमें जो मंत्र जाप है वो ये है, शनि का मंत्र है, बुध का मंत्र है, राहु का मंत्र है। ये तो 3 मंत्र जाप आपको करने हैं। उसके साथ आपको और मंत्र जाप करना है, वो है शुक्र का और मंगल का। ये दोनों भी मंत्र जाप आपको जरूर करने हैं। यानी आपको बुध शनि बुध शनि शुक्र और मंगल, इनके मंत्र जाप रोज़ाना करने हैं। उसके साथ एक केतु का मंत्र जाप करना है आपको रोज़ाना 50 बार। ये आपको रोज़ करना है। नवग्रह स्तोत्र का बुक आता है नवग्रह स्तोत्र, उसमें से देख के करना है। 50 बार करना है। प्रोनाउंसिएशन उच्चारण अच्छा होना चाहिए, वो करिएगा ज़रूर। उसके साथ आपको रोतना जो बताए वो धारण करिएगा। इससे आपको कुछ हद तक फ़ायदे होंगे, कुछ हद तक आपकी कुंडली की पॉजिटिविटी बढ़ेगी और आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। इसके बाद की कुंडली है वो है शिलू करके, इन्होंने हमें कुछ भेजा है डिटेल। शिलू, इनके क्वेश्चन जानते हैं और इनका आंसर भी इन्हीं के जन्म कुंडली अध्ययन के माध्यम से हम जानते हैं। तो शिलू जो है इन्होंने भेजा है, शादी कब तक होगी ये जानना चाहते हैं। इंटरकास्ट होगी क्या, हस्बैंड का नेचर और फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी। 10/3/1987 के हैं, कानपुर से है। देखिए 87 के हैं, बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। कुछ उम्र के हिसाब से भी आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखिए, अदरवाइज़ ज़्यादा चॉइस रखेंगे तो फिर तकलीफ होने का चांसेस बन जाएगा। क्योंकि क्या है, आपके जो कुंडली में केतु विराजमान है 7वें स्थान में, तो केतु जो है वो थोड़ा सा तकलीफ वाला काम देता है। यानी आपको जैसा चाहे मन चाह वैसा कभी कभी साथी मिलता नहीं है, और मिलता भी रहेगा तो क्या होता है, या तो वो थोड़े से दूर रह सकते, मतलब बाहर गाँव रहने वाले रहते हैं, आप इधर रहने वाले रहते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है थोड़ा बहुत। तो आपको ये थोड़ा सा सोच के ही चलना है। ऐसा नहीं कि कुंडली खराब है, लेकिन आपको थोड़ा सा वो ये ध्यान देना होगा। लग्न भाव आपके पाप कर्तर योग में है, क्योंकि हालांकि इतना भी नहीं लेकिन थोड़ा बहुत ये दिखाता है। दूसरा ये है कि गुरु और राहु का चांडाल दोष बनता है आपके कर्म स्थान में। तो आँख बंद करके, आँख मूंद करके आपको किसी पे भी भरोसा नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको शकी रहना है या फिर सब पे शक के नज़र से आपको देखना है, ऐसा नहीं। थोड़ा मन मस्तिष्क का कारक जो चंद्रमा है उसको अपने को यूज़ करना है, यानी उसको थोड़ा सा सोच के करना है कोई भी काम। एकदम ऐसा नहीं कि मतलब हर एक को शक की नज़र से देखे, ऐसा नहीं। लेकिन आपको आंख मूंद करके भरोसा नहीं कर सकते आप किसी के ऊपर। आप किसी के लिए कितना भी करेंगे तो सामने वाला आपको उसका एहसानमंद रहेगा, ये ज़रूरी नहीं है। आपने कितने भी लोगों के लिए किया तो वो कल को वो
उल्टे फिर सकते हैं। यानी ऐसा जरूरी नहीं मतलब उल्टे फिर सकते हैं यानी आपको काम में नहीं आएंगे। जैसा आप सोचते कि मैं किसी के काम में आऊँगी तो कल को वो काम में आएगा मेरे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसका उसमें दोष नहीं, उनका आपका कुंडली ही ऐसा बना है। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको ये अभी मेरा क्या होगा, वैसा नहीं। देखिए अभी आपको ये पता तो चल गया कि आप किसी के लिए करते हैं, तो आपको ये ऐसा मतलब ये आपको सोच के रखना नहीं है कि ये भी अपने को कल को इससे ये अपने को हेल्प करेगा। अगर बिना स्वार्थ के आप मदद करेंगे, आपकी कुंडली की भी निगेटिविटी निकल दी जाएगी, और ये आपको मालूम है कि वो कल को हेल्प नहीं करने वाला है, तो आप सोच समझ के ही हेल्प करेंगे। और आपको पता भी रहेगा कि ये नहीं हेल्प करने वाला है, तो कल को आप दुखी नहीं होंगे जब ऐसा वक्त आएगा। तो गुरु और राहु का चंडाल दोष है, तो धोखा वगैरह ये सब थोड़ा सा दर्शाते रहते हैं लाइफ में, तो लोगों पे भरोसा आँख मूंद करके नहीं रख सकते। ये हो गया। अपने हस्बैंड का नेचर का भी पूछा और फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी। हस्बैंड का नेचर तो देखिए अभी बुध है, बुध मतलब बुध जो है स्वामी है यहाँ पे सप्तम स्थान के, और वहाँ पे केतु विराजमान है। बुध जो है वो वक्री है, तो आपको क्या करना है, पहला तो बुध का पन्ना धारण करना है, तो आपको ये जो प्रॉब्लम रहेगा इसमें तो वो सॉल्व होएगा। फाइनेंशियल पोजीशन अगर देखते हैं तो आपका मंगल जो है वो धन स्थान में है, धनेश है, भाग्येश भी है, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी ही रहेगी। लेकिन शनि भाग्य स्थान में विराजमान है, तो कुछ हद तक मेहनत करने के बावजूद ही आपको कुछ आपकी परिस्थिति अच्छी रहेगी, फाइनेंशियल वगैरह जो भी है, और आपको उसके लिए मेहनत मात्र ज़रूरी करनी होगी। और थोड़ा डिले करेंगे, शनि भाग्य में विराजमान है तो, लेकिन देंगे ज़रूर, आपको फ़ायदा करेंगे ज़रूर। तो इस तरह से कुछ आपकी कुंडली है, कुछ उपाय योजना हम आपको बता रहे हैं, वो करेंगे ज़रूर, तो आपको काफ़ी हद तक और फ़ायदा होगा। लेकिन तुरंत नहीं, उसको भी टाइम देना पड़ेगा। आपको शनि और बुध इनको ठीक करना होगा। बुध के लिए आप पन्ना धारण कर सकते हैं, शनि के लिए आपको नीली रत्न धारण करना है, ये रत्न धारण करेंगे। उसके साथ गुरु का पुखराज एक ज़रूर धारण करें। तो आपको नीली रत्न, अभी आपको लगता है 3-3 रत्न लग रहे उंगली में, ज़्यादा लग रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, पुख नील करके जो ये रत्न आता है जो कि गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन आता है, जिसको ब्लू येलो सफ़ायर बोलते हैं, वो आप धारण करिएगा। और दूसरा पन्ना धारण करिएगा, तो इससे आपको थोड़ा फर्क पड़ेगा। रवि को रोज़ाना आपको अर्घ्य देना है, सुबह उठ के जल प्रदान करना है। उस वक्त आपको ओम घृणी सूर्याय नमः ये मंत्र जाप करना है, जिससे रवि को थोड़ा बल मिलेगा। रवि का मंत्र जाप भी आपको करना है, जो कि 50 बार हम आपको बता ही रहे कौन से ग्रह के मंत्र है। वो है बुध का मंत्र है, रवि का मंत्र है, गुरु का मंत्र है, शनि का मंत्र है। ये मंत्र जाप आपको रोज़ाना करने हैं 50 बार, जिससे आपको फ़र्क पड़ेगा। और उसके साथ आपको केतु का मंत्र ये करना है, साथ में ज्वाइन करना है, क्योंकि केतु सप्तम स्थान में है, तो आपके जो शादी के बाद के प्रॉब्लम है कुछ हद तक थोड़े से सॉल्व होते नजर आएंगे। तो रवि का मंत्र, गुरु का मंत्र, केतु का मंत्र, शनि का मंत्र, ये मंत्र जाप आपको करने हैं, रोज़ाना करने हैं। रवि बुध गुरु केतु शनि 5 मंत्र जाप आपको दिए हैं, बताए हैं, वो आपको जरूर करने हैं। नवग्रह स्तोत्र का छोटा सा बुक आता है, नवग्रह स्तोत्र, उसमें से देख के करने हैं, जिससे आपको फायदे होंगे। ये रत्न धारण करने के बावजूद भी ये करिएगा ज़रूर, रोज़ाना करिएगा। लोग हैं ना कुछ टाइम तक करते बाद में छोड़ देते, तो उनको इतना फ़ायदा नहीं होगा। ये जो कुंडली के दोष है लाइफ टाइम के लिए होते हैं, हालांकि प्रॉब्लम कम ज़्यादा वो जो है इससे होते रहते हैं दशा अंतरदशा से। तो लेकिन ख़राब टाइम आने से पहले से आपने अगर ये मंत्र जाप चालू रखे तो आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा, और कुछ पॉजिटिविटी नज़र आएगी आपकी कुंडली में, और कुछ अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। लेकिन टाइम देना पड़ेगा, 3-4 महीने के बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको कुंडली की पॉजिटिविटी बढ़ती जाती है। लेकिन ये उपाय योजना रोज़ाना करनी है। उसके बाद की जो कुंडली है वो निखिल सोनावने, इन्होंने हमें कुछ क्वेश्चन पूछा है। अच्छी जॉब कब मिलेगी, धन प्राप्ति कैसी होगी। धुले से इन्होंने प्लेस ऑफ बर्थ दिया 28/5/1991, 6 बजने का टाइम दिया हुआ है। तो अच्छी जॉब कब मिलेगी और धन प्राप्ति कैसी होगी, ऐसा कुछ उन्होंने क्वेश्चन किया है। तो ये है निखिल सोनावने, एक सेकेंड, निखिल सोनावने। अच्छी जॉब कब मिलेगी और धन प्राप्ति कैसी होगी। 28/5/1991, 6 बजने का टाइमिंग है, धुले से इन्होंने दिया हुआ है।
अच्छी जॉब कब मिलेगी ये जानना चाहते हैं। देखिए, पहला तो आपको अच्छी जॉब मिलने के लिए कर्म स्थान को ठीक करना बहुत ज़रूरी है भाई साहब। आपको मैन्युफैक्चरिंग, लिकर, कोल, ऑयल, ये सब सेक्टर में चांसेस बनता है, कंस्ट्रक्शन में चांसेस बनता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहला आपको शनि को ठीक करना होगा। ये सब हमने जो बताया उस टाइप के जॉब में, यानी उस टाइप के कंपनी के जॉब में आपको जॉब मिलने का चांसेस अच्छा रहेगा, लेकिन आपको उसके लिए शनि को हर हाल में ठीक करना होगा। उसके लिए आपको हनुमान जी की उपासना करनी होगी। शनि मंदिर में भी हो सके तो आप जा सकते तो देखिए, जिससे आपको कुछ फ़ायदे होंगे ज़रूर। तो ये तो उपाय पहला ही हमने आपको बताया। अभी आपको जो चालू है वो है केतु की महादशा चालू हो चुकी है 2021 जुलाई में। तो केतु की महादशा में ठीक ठाक रहेगा, इतना कुछ खास नहीं रहेगा, लेकिन ठीक ठाक जरूर रहेगा। चलो, इनके केतु धनस्थान में विराजमान है तो धन भी ये कम ज़्यादा दे देंगे, फिक्स इनकम नहीं दिखाते। कुछ अगर व्यवसाय भी साइड बाय साइड करते तो थोड़ा कभी कम कभी ज़्यादा ऐसा आपको, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा नहीं करनी, तकलीफ होगी। कर्जा वगैरह लेने के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े, अच्छा रहेगा। लेकिन छोटा मोटा बिजनेस और उसके साथ जॉब के लिए कोशिश कर सकते हैं साइड बाय साइड, क्योंकि शनि आपका वक्री है, वो कर्मस्थान के स्वामी भाग्येश भी है और वक्री है, तो वो डिले करेंगे, काफ़ी आपको मेहनत करनी पड़ती है, तब आपको फ़ायदा होगा कोई भी चीज़ में। तो शनि जो है वो मेहनत के कारक है, विलंब के कारक है, वो भाग्य में है, भाग्येश भी है, वो उन्नति करते थे, लेकिन वक्री है तो उनके लिए नीली रत्न आपको ज़रूर धारण करना होगा। उसके साथ आपको बुध का पन्ना ज़रूर धारण करना है। तो बुध का पन्ना और नीली रत्न धारण करते तो कुछ हद तक आपको फ़ायदे ज़रूर होंगे। इसके साथ आपको कुछ मंत्र जब हम सजेस्ट करते, जो अगर आप बोलते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। जो मंत्र है वो राहु का मंत्र है, शनि का मंत्र है, बुध का मंत्र है, और आपको चंद्रमा का मंत्र बोलना है, गुरु का मंत्र बोलना है। इतने मंत्र जाप आपको रोज़ाना 50 बार करने हैं, जो कि आपको जिससे फ़ायदा होगा। ये मंत्र जाप के अलावा आपको बुध का पन्ना और शनि का नीली रत्न हमने आपको सजेस्ट किया हुआ है। ये रत्न जाप, मंत्र जाप और रत्न धारण करते हैं तो काफ़ी फ़ायदा रहेगा। नवग्रह स्तोत्र का छोटा सा बुक आता है, नवग्रह स्तोत्र, उसमें से देख के आपको ये मंत्र जाप करना है, रोज़ाना करना है। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण अच्छा होना चाहिए। अभी हम एक मंत्र जो है एक बताते हैं किस तरह से बोलना है, ज़्यादा फास्ट भी नहीं, स्लो भी नहीं, मन में भी नहीं, जिस तरह से अभी हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं। एक मंत्र आपको बता रहे हम किस तरह से बोलना होता है, जो कि 50 बार हर मंत्र बोलना है, वो है। तो एक शनि का मंत्र हम आपको बता रहे किस तरह से बोलना होता है। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। इस तरह से आपको 50 बार मंत्र बोलना है। ये तो शनि का बताया, उसी तरह आपको बाकी के मंत्र जब बोलने हैं। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण आपको आहिस्ता आहिस्ता अच्छा होगा। शुरू में थोड़ा तकलीफ होगा क्योंकि संस्कृत में है ये, और आपको अच्छे से करेंगे तो आपको इसके रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। आहिस्ता आहिस्ता लॉन्ग लाइफ के लिए करना है, रेगुलरली करना है। रत्न धारण करते तो भी मंत्र जाप आपको करना ही है, तो आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले जन्म कुंडली अध्ययन पर, तब तक के लिए नमस्कार।